सभी को मेरा नमस्कार। नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल अपने जो टॉपिक शुरू किया था वो था राजस्थान के उद्योगों के टॉपिक में से आज तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज इन प्रश्नों के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रश्न 500 के करीब हैं, तो अपने इन प्रश्नों के वन लाइनर प्रश्न हैं, इनका अपने अध्ययन करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना एक वीडियो राजस्थान या इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के बारे में एक वीडियो डेली ही अपलोड किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और वीडियो को अंत तक देख कर जाया करें। ठीक है, अपने शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो चीनी प्रथम कहाँ? भोपाल सागर में। स्थान का नाम है भोपाल सागर। जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में। ठीक है, चीनी, चीनी से देखो याद रखना, मैंने बताया था च से चीनी, च से चित्तौड़गढ़, चीनी चित्तौड़गढ़ दोनों याद हो जाएंगे, तो भोपाल सागर। तो देखो इसके सामने देखो, टैक्स असिस्टेंट 2015 में ये प्रश्न पूछा गया, एलडीसी 2011 में भी ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो कांकरोली राजसमंद में। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? तो वो जिला है धौलपुर। अब देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है, गंगानगर से जहाँ शुगर मिल है, गंगानगर में जो शुगर मिल है वहाँ से क्या शराब भी बनती है, शराब बनती है। लेकिन इन शराब में बनने के लिए बोतलों की आवश्यकता होती है। तो इन बोतलों की पूर्ति कहाँ से होती है? तो जो धौलपुर जिला के कांच उद्योग है ना, वहाँ से ये बोतलें बनकर आती है, गंगानगर से बनी शराब जिनमें डाली जाती है। ठीक है, यहाँ से याद रखना। अगला प्रश्न है, सिमको प्राथमिक रूप से रेलवे वैगन के निर्माण के व्यवसाय में 1917 को लगी हुई है। ठीक है, ये बात कंप्लीट है। लेकिन इसके बाद प्रश्न पूछता है, इसका कारखाना कहाँ स्थापित है? तो इसका कारखाना भरतपुर जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं क्राफ्ट के लिए प्रथम टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है जयपुर जिला। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न आता है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो तलवार निर्माण के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। अगर देखो इस यहाँ पूछ ले, औजारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? औजारों के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है, औजारों के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आता है, महिंद्रा समूह द्वारा राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं अपने, सेज, किस शहर में स्थापित किया गया? तो वो है जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, और वो कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी तथा नीमराणा में, खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का प्रथम चरण प्रारंभ किया जा रहा है। अब भिवाड़ी से याद रखना, इसको बोलते हैं राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर। आधुनिक मैनचेस्टर कौन सा है? भिवाड़ी, भिवाड़ी से याद रखना। अब अगला प्रश्न आता है, कौन सी बाहरी एजेंसी, कौन सी बाहरी एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है? तो वो है जापान सरकार। ये एएन के एग्जाम 2013 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले अपने जो कहाँ शुरू हुई उसके बारे में, लेकिन इसके बाद है जो इसको मतलब धन की व्यवस्था करवाता है, तो जापान सरकार इसको धन की व्यवस्था आर्थिक रूप से करवा रही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संभावना के आधार पर राजस्थान के कौन से जिले ए श्रेणी में शामिल किए गए हैं? तो उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। तो ये 4 जिले शामिल किए गए हैं ए श्रेणी में। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो सीमेंट उत्पादक में चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, उदयपुर जिला, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। तो सर्वाधिक तो चित्तौड़गढ़ में है, याद रखना। सेंट गोबेन कंपनी का उत्पादन कहाँ है? तो भिवाड़ी अलवर, अलवर में, भिवाड़ी अलवर में
और ये क्या उत्पादन करती है, तो ये ग्लास का उत्पादन करती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रेलवे कोच संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो वो है भीलवाड़ा गुलाबपुरा में रेलवे कोच संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में स्थित कहरानी किस लिए सुर्खियों में था? कहरानी जो स्थान है वो क्यों सुर्खियों में था, तो ये सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री की इकाई की स्थापना के कारण, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री की इकाई की स्थापना के कारण ये चर्चित रहा। राजस्थान में एक नया उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम 2011 के तहत विनियोग के प्रस्ताव की सीमा क्या है, तो इसको कम से कम 1 करोड़ रुपए से अधिक होने चाहिए। ये RBSc LDC 2014 का प्रश्न है। तो यहाँ तक अपने वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, डेली से इसमें एक वीडियो आता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है नीमराणा अलवर। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 2 कहाँ है, तो डीडवाना में, डीडवाना नागौर जिले में। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई, तो 1978 में अपनाई गई। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1984 में की गई। RFC का से है राजस्थान वित्त निगम, इसका फुल फॉर्म क्या है, RFC का फुल फॉर्म है राजस्थान वित्त निगम। ठीक है, अगला आता है, चंबल फर्टिलाइजर एंड कंपनी इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित की गई, तो गड़ेपान कोटा में। राजस्थान में सर्वप्रथम सन 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो वो है भीलवाड़ा जिले में। सिलिका सैड को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है, तो कांच उद्योग के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिलिका सैड का। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है, तो तांबा में एकाधिकार रखता है। स्पाइस पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, रामगंज मंडी कोटा में। और रामगंज आजकल जो रामगंज है आजकल चर्चित क्या है, कोरोना के चक्कर में भी चर्चित है। रामगंज जो जयपुर जिले में है, लेकिन स्पाइस पार्क का कहाँ स्थापित है, तो रामगंज मंडी कोटा में। राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री कौन सी है, पटवार के एग्जाम में पूछा गया था, जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर द्वारा। अगला प्रश्न है, वृहत एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक इकाई वाले जिले कौन से हैं, तो अलवर और जयपुर जिले। लाख का सर्वाधिक काम होता है कहाँ, जयपुर जिले में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है, अजमेर जिले में। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, अलवर जिले में। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, सांगानेर जयपुर में। राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित किया गया। राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में जिस निगम का सर्वाधिक योगदान रहा वह निगम है, तो वो निगम है रीको। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है, तो वह है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न आता है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित कहाँ किया गया, तो कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। RASP 2007 का ये प्रश्न है। आर्थिक मामलों की सुधार के लिए सलाह देने हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया। इस संगठन का नाम है आर्थिक नीति व सुधार परिषद। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उपनिवेश का मुख्य कार्य है, तो भूमि आवंटन करना। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थापित है, तो कोटा में। जयपुर स्थित IT पार्क किस नाम से जाना जाता है, तो ये महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है।
राज्य में औद्योगिक नमक के उत्पादन हेतु कारखाना कहाँ लगाए गए? तो पंचभद्रा और डीडवाना नागौर में। ठीक है। राजस्थान में तीव्र विकास हेतु कौन सी नीति व्यवहार में अपनाई गई? तो सार्वजनिक निजी सहभागिता। सार्वजनिक निजी सहभागिता। अगला प्रश्न है, पंचभद्रा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया? तो पंचभद्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है, सबको पता है। छातों के लिए प्रसिद्ध कौन सा? तो फालना पाली जिला प्रसिद्ध है। राजस्व संघ का कार्य क्या है? तो लघु वन उपज का संग्रह। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो जयपुर जिले में। राजस्थान में होने वाले निर्यात में प्रमुख स्थान है, तो जैम एवं ज्वेलरी का प्रथम स्थान है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो 17 जनवरी 1955 में इसकी स्थापना होती है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट किसके द्वारा संचालित है? तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना जिस वर्ष की गई वह है 1976 को। सीतापुरा जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो पहला निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क के लिए सीतापुरा जयपुर प्रसिद्ध है। तो ये वन लाइनर प्रश्न है, इनको आप पढ़ते जाना। राजस्थान में शक्कर उद्योग केंद्रों का सही समूह है, ये मतलब समूह का पूछा गया था, तो अपने ये याद रख लेना। गंगानगर, भोपाल, सागर, केसरॉय पाटन, बूंदी वाला केसरॉय पाटन 1967 में। ठीक है। गंगानगर में ये नवंबर 1956 को क्या सहकारी क्षेत्र की हो गई थी, पहले निजी क्षेत्र की थी। ठीक है। इसके बाद याद रखना, राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने किस शहर एवं तिथि को कार्य प्रारंभ किया? तो जयपुर शहर में 30 अगस्त 1955 को कार्य प्रारंभ किया गया। अब देखो अगला प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना है, तो वो है क्रेफी कार्ड रिपोर्ट से। प्रतिवेदन किया जाना किससे? क्रेफी कार्ड रिपोर्ट से। 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो लघु उद्यमियों का विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद। भारत में सीमेंट उत्पादन का राज्य का स्थान तो प्रथम है ही। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना का है खारिया खंगार जोधपुर और गोटन नागौर। खारिया खंगार जोधपुर, गोटन नागौर। ठीक है, याद रखना सफ़ेद सीमेंट का। राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चित्तौड़गढ़ जिला। राजस्थान में कौन सा शहर सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटन नागौर। निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है, तो निम्बाहेड़ा जेके सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? तो लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना होती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ और किसके सहायता से की? खेतड़ी में। ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? तो ये भी खेतड़ी से ही। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ है? ऑप्शन में था तो खेतड़ी। वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूर्ववर्ती नाम था। चंदेरिया सीसा दस्ता परदावा किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर जिले में। राजस्थान में सीसा दस्ता संयंत्र उत्पादन संबंधित क्षेत्र है, तो जावर। सीसा दस्ता के लिए जावर प्रसिद्ध है। राजस्थान में केंद्रीय सहकारी द्वारा संचालित कारखाना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर कारखाना। ठीक है। उसके बाद नीमरा उद्योग क्षेत्र में जिस जापानी कंपनी की इकाई की स्थापना की गई, रिको द्वारा हस्ताक्षरित MOU के अनुसार कंपनी की भूमिका आवंटित की गई, वो है मित्सुबिशी। 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, किसी को प्रश्न ये नहीं आया था। अब अगला प्रश्न है, BIDI से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य आधारभूत संरचना विकास और निवेश बोर्ड। जोधपुर का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हस्तकारी का उद्योग। रिडकोर का क्या अर्थ है? तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। आजकल मोदी जी खूब नाम लेते हैं इसका। राजस्थान में सहकारी डेयरी संघ शीर्ष निकाय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1977 में। राजस्थान में भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क कहाँ है? तो वो है जयपुर जिले में। इसको बोलते हैं STPI का पार्क भी बोलते हैं। रिको ने अपने द्वारा विकसित औद्योगिक
क्षेत्रों में उद्योगों के लिए भूखंडों का आवंटित किया है। जो नए उद्योगों क्षेत्र का विकास किया जाएगा उसमें सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित किया गया है, तो 30%। अगला प्रश्न है, टेक्सटाइल विकास कार्यक्रम के एक अंग राजस्थान धरोहर समाप्त का आयोजन राजस्थान के किस शहर से किया जाएगा, तो जयपुर। और इस प्रश्न के अंतिम है